हेलो दोस्तों, FDIT क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास की हमारी प्रारंभिक विद्युत से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ लिया था परमाणु तक। कल एक एक करके क्लास आगे बढ़ रहे हैं हम, और क्लास में आप बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो। जब आपको हर चीज़ फ्री में उपलब्ध हो रही है, उसके बावजूद भी आप इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हर साथी से वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखें। और क्लास हर साथी के लिए एक महत्वपूर्ण है। और आज एक ये सोच रखे हैं सब कि ITI में एडमिशन करवा लिया और उसके बाद आगे का भविष्य नहीं देखते, तो उसमें एडमिशन कराने के बाद क्या करते हैं कि कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज जाना बंद कर रहे हो तो आप YouTube से सर्च करो FDIT क्लासेज, और वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की हर क्लासेज प्रतिदिन आपको मिल रही है। उसके बावजूद भी आप अपने साथियों से शेयर और सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जैसे ही जुलाई अगस्त के अंदर आपका जो सेमेस्टर है सेकेंड ईयर वालों का, और फर्स्ट ईयर वालों का जो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, वो होने वाले हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो देखें और साथियों से शेयर करें। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रारंभिक विद्युत में, वो है परमाणु क्रमांक। ठीक है, वो क्या है? परमाणु क्रमांक। देखो, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु संरचना। परमाणु क्रमांक तो लास्ट में आएगा, संरचना पढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु संरचना होती है, किस प्रकार की होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। जो परमाणु संरचना है वो 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किन किन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। 3 प्रकार के उनसे मिलकर बनी होती है। और जो परमाणु संरचना है, ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, जिसके अंदर सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं, जैसे शुक्र बुध, ये सब क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। इसी प्रकार एक जो हमारे की नाभिक, ठीक है, उस नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, कक्षा, ये सब क्या होती है? एक चारों तरफ होती है। देखो कि जैसे ये कोई कक्षा है, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु ये, और इस केंद्र बिंदु के अंदर, ठीक है, इस केंद्र बिंदु इस कक्षा का, और ये कक्षा है। अब इस कक्षा के अंदर जो स्थित है वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इसके अंदर चारों तरफ क्या कक्षा होती है। इसी प्रकार देखो, जैसे सौर मंडल के अंदर, जैसे ये सूर्य है, ये सौर मंडल है, ठीक है, जैसे सूर्य और सूर्य के चारों तरफ क्या गति करता है? कोई शुक्र, मंगल, इस तरह के जो तत्व है, ठीक है, वो गति करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या है कि प्रोटॉन के चारों ओर क्या करते हैं? ठीक है, ये जो पॉइंट केंद्र बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती है, ये किसकी तरह होती है? एक सौरमंडल की तरह होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन हो गया। और जो कक्षा में गति करने वाला जो भाग होता है, ठीक है, इन कक्षा के अंदर जो भाग वो गति करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये किसके चारों ओर गति करते हैं? नाभिक के चारों ओर करते हैं। और
ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, कक्षा। हम इसे क्या कहते हैं, कक्षा। ठीक है, तो ये जो कक्षा है, ये संरचना है वो किसके अंदर आती है, परमाणु संरचना के अंदर। तो परमाणु संरचना के अंदर लिखना है आपको। और ये जो पी है इसे हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और ये एन जो है वो है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो परमाणु संरचना है उसके अंदर मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो परमाणु संरचना मुख्यतः तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब 3 तत्व कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 तत्व हो गए हमारे पास। अब देखो कि ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में होते हैं, नाभिक के चारों ओर। ठीक है, तो नाभिक, यहां पर पॉइंट आ रहा है कि नाभिक, तो नाभिक किसे कहते हैं, जो कक्षा का सघन बिंदु या कक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। या फिर जो परमाणु की बात करें, जो परमाणु का केंद्र बिंदु होती, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालनी है आपको, नाभिक। देखो यहां दिख रहा है ना, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे, नाभिक। परमाणु का केंद्र बिंदु नाभिक कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस नाभिक के अंदर क्या क्या अवस्थित होती है, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो दोनों कण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये जो दोनों कण है वो कण कौन से होते हैं, अंतराण्विक कण होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अंतराण्विक कण। ठीक है, ये जो अंतराण्विक बल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अंतराण्विक बल, कण लिख गया। तो ये जो बल कौन से और अंतराण्विक बल होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यह दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन अंतराण्विक बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो किसके द्वारा बंधे होते हैं, अंतराण्विक बल के द्वारा इसके अंदर बंधे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, यहां तक तो ये बेसिक था। अब इसके अंदर देखो हमारे पास 3 है, और अब तीनों चीज है वो किसके ऊपर चलेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जो
प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बारे में अब आगे देखते हैं। ठीक है, कि प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो किस प्रकार का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, तो चलो आगे हम चलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। हटाते हैं इसको। देखो, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेश कण होता है और न्यूट्रॉन्स जो है वो आवेश रहित होता है। अब इसमें देखो कि ये जो है एक प्रकृति के मूल कण है और इस मूल कण में जो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हमें जो याद रखना है, डायरेक्ट वही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको सारणी सारणी की तरह लिखना है एक, इसको मिटा देते हैं एक बार। यहां लिखना है आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैंने बताया था कि ये प्रकृति के एक कण है जो लगभग क्या होते हैं, समान रहते हैं। तो उस पर कुछ ध्यान नहीं देगा, सिर्फ ध्यान ये देखना कि ये किस प्रकार के आवेश होते हैं। यह लिखना है आपको आवेश। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो होते हैं धनावेश। ठीक है, ये होते हैं आवेश रहित और ये होते हैं ऋण आवेश। आवेश रहित का मतलब हो गया कि इन पर जो बल है, ठीक है, जो आवेश है वो क्या है, किसी प्रकार का नहीं है, न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो इन पे जो आवेश लगता है, मतलब जो धनावेश है, ठीक है, प्रोटॉन जो धनावेशित है उस पे कितना लगता है, वो देखो कि जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और ये जो है आवेश रहित होते हैं और ये जो है कितने, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। अब देखो दोनों अब किस स्थिति में है, तो प्लस की स्थिति में। अब ये जो धनावेश है तो यहां प्लस लिखा होगा और नहीं भी चिन्ह लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। जबकि ऋणावेश की संख्या पर हमेशा माइनस का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार लिखा है, तब क्या करना है आपको, ठीक है, कि -1.6 की घात -19 कूलम। तो ये जो -19 कूलम, और ये मत देखना कि आप जो ये माइनस मत देखना, क्योंकि ये दोनों में लिखा हुआ है। ये देखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो आगे है, संख्या के आगे देखना है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्रव्यमान की। किसकी, द्रव्यमान की। और द्रव्यमान हम दो प्रकार से याद करेंगे, एक तो करेंगे किलोग्राम में और एक करेंगे ग्राम में। ठीक है, एक तो करेंगे किलोग्राम में और दूसरा करेंगे ग्राम में। तो सबसे पहले हम किलोग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका दो द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, लगभग समान होता है। तो यहां द्रव्यमान लिखना है आपको,
थोड़ा नीचे लिख दो। एक 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 kg। ठीक है, कितना? 10 की घात माइनस, सॉरी ये तो ग्राम वाला है, ये 27 किसका है? केजी में। 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। और यही किस में रहेगा? इसमें रहेगा। 1.67 इंटू 10 की घात 27 kg। ठीक है, क्या रहेगा? 27 kg। इसमें माइनस, हाँ माइनस आएगा। और इसी प्रकार जैसे द्रव्यमान की बात करें हम इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है 9.11 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। ठीक है, 9.11 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। अब देखो यहां पर दो चीज होती है, कहीं कहीं पर तो आता है 9.01, कहीं कहीं पर आता है 9.02। ठीक है, तो आपको जो संभवतः रखना है वो रख लेना है 9.01 और 2 के बीच ही रखना है आपको। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम यहां पर ग्राम की। 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ठीक है, कितना हो गई? 24 ग्राम हो गया। और इसी प्रकार इसकी बात करता हूं मैं, 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24, और इसके अंदर चलते हैं तो 9.01 इंटू 10 की घात माइनस 27 ग्राम। ठीक है, 7 3 28, 8 3 11, 31 होते हैं ना, 3 कम हो गए। ये लो। ठीक है, ये है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की एक सारणी। अब इसकी बात करते हैं, तो आगे चलते हैं खोजकर्ता। ठीक है, इनके जो खोजकर्ता है वो कौन है? अब जो तीनों की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका तो है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स इसका है जेम्स चैडविक। और इसका है इत्फकनाज। ठीक है, इत्फकनाज इसका है इत्फकनाज। ठीक है, न्यूट्रॉन। सॉरी, और इसका है गोल्ड स्टील। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। ठीक है, ये जो है हमारी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है इसकी? नाच। ठीक है, ये देखो, ई से होता है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके खोज करता है थॉमसन। यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो है वो है गोल्ड स्टील। और नए का मतलब हो गया न्यूट्रॉन
जिसके खोज करता है चैडविक साहब। ठीक है, ये हमारी ट्रिक, इससे याद हो जाएगा आपको और इसी तरह याद कर लेना। तो ये जो था हमारा, और ये सारणी थी। तो इसमें क्या करता है, इनके खोजकर्ता पूछ लेता है, इनका जो मतलब ग्राम में और केजी पूछ लेता है। ठीक है, और इसके बाद जो लेके चल रहे हैं हम इसके आगे, वो है हमारा कि जो प्रोटॉन जो है, ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1845 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिखना है इसको, यहां लिखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना अधिक होता है। ठीक है, लिखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहां समाप्त होता है। आगे जो पॉइंट है वो है कि जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो प्रकार की गति होती है, एक गति होती है चक्रण गति और दूसरी जो होती है वो कक्षीय गति होती है। चक्रण गति तो वो होती है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी ही दूरी पे लट्टू की भांति घूमते रहे। लट्टू का मतलब जो है कि जो पहले हम रस्सी से बांध के और उसको फिर ऐसे खींचते थे वो एक ही जगह घूमता था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही जगह अपनी जहां है उसी स्थिति, मतलब जहां पर खड़े हैं उसी स्थिति में खड़े हैं, वहीं घूम रहे हैं, वो हो गए चक्रण गति। और जो कक्षीय गति है, ठीक है, तो कक्षीय गति क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए भी, ठीक है, अपनी ही कक्षा में रहते हुए भी क्या होते हैं कि नाभि के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे स्कूल के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लास होती है और क्लास के बाद क्या करते हैं, जैसे क्लास के अंदर वो टीचर पढ़ाता है और उसके बावजूद भी वो क्या है कि पूरे स्कूल के चक्कर काट के आ जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, कुछ अपवाद जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी तरह ये क्या करते हैं कि जैसे अपनी कक्षा में रहते हुए भी नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय गति करते हैं। ठीक है, तो आगे जो लेके चल रहे हैं वो है हमारी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा गति। इसको हटा दो। और ये जो सारणी है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। देखो, लिखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है दो प्रकार से गति। पहला है चक्रण गति, दूसरा है कक्षीय गति। देखो, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है, नाभिक के अंदर स्थित है। अब यहां पर ये क्या है, कक्षाएं, ठीक है, ये है आपका नाभिक। और यहां पे क्या है, इन कक्षाओं में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो,
वह इलेक्ट्रॉन जो अपनी ही स्थिति पर, मतलब ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर है और ये क्या कर रहा है, यहीं पे क्या है, बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है, एक ही जगह पर। इस गति को हम क्या कहेंगे, चक्रण गति। क्या कहते हैं, चक्रण गति। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि यहां से, ये इसकी स्थिति है, ठीक है, ये क्या है, इसकी स्थिति है, पर ये क्या करता है कि कक्षा में रहते हुए भी, कक्षा में इसी में रहेगा, जबकि ये क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा देगा, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां से, ठीक है, कभी यहां आएगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो इस गति को क्या कहते हैं हम, कि चारों ओर चक्कर लगाते, वो क्या होती है, कक्षीय गति। तो इसमें लिख लो कि वह गति या इस गति, पहले डालनी है आपको चक्रण गति। इसमें लिखो कि इस गति में, चलेगा, इस गति में इलेक्ट्रॉन अपनी ही स्थिति में लट्टू की भांति अपनी स्थिति में नहीं, अपनी ही दूरी में, ठीक है, ऐसे लिखो, अपनी ही दूरी में लट्टू की भांति घूमते हैं, उसे चक्रण गति कहते हैं। दूसरा लिखो कक्षीय गति। इस गति में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए भी चारों ओर, ठीक है, रहते हुए भी नाभिक के चारों ओर घूम लेते हैं, उसे घूम या चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षीय गति कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कक्षीय गति कहते हैं। अब आगे देखो कि यहां तक हमारा ये चैप्टर था। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं और आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस तरह होते हैं, और उसके बाद परमाणु संरचना का नियम, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।